स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं दिनेश नागर। आज हम पोटेंशियल शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग ये कि जहां रेस्ट में चार्जेस होते हैं उनकी वजह से जो पोटेंशियल होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल एक्चुअल में है क्या? ये किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस समझो। सबसे पहले पोटेंशियल हम जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं 11th में भी। तो यहाँ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी मीन्स किसी चार्ज पर जब कोई फोर्स लग रहा होता है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द फील्ड इज डिफाइंड एज work done in bringing unique positive charge from infinity to that point by external source without any acceleration। मीन्स हम किसी भी यूनिक पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क करेंगे, कौन करेगा? एक्सटर्नल एजेंसी और विदाउट एक्सेलरेशन। मीन्स वो एक्सटर्नल एजेंसी किसी पॉइंट पर उस चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो उस पर जो दूसरा फोर्स लग रहा होगा उसके इक्वलेंट अपोजिट लगाएगा। मीन्स नेट फोर्स जीरो रहेगा। विदाउट एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या हुआ? उस चार्ज को लाने में उस पर नेट फोर्स जीरो रहते हुए उसको डिस्प्लेसमेंट करके लाएंगे उसको। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं इसकी यूनिट और फॉर्मूला। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन चार्ज। एंड पोटेंशियल का सिंबल हम लेते हैं V। सो V इक्वल टू W अपॉन Q। ये हो जाएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला। ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क स्केलर है तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होगी। और इसकी यूनिट बनाते हैं हम। वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलाम। तो जूल पर कूलाम इसको हम कहेंगे वोल्ट। सो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। अब 1 वोल्ट पोटेंशियल कितना होता है उसको हम डिफाइन कर लें इस फॉर्मूले से कि 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ता हो तो उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 1 वोल्ट। ये वोल्ट का मीनिंग हुआ। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कि जी दो पॉइंट के बीच में होता है पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों पॉइंट के पोटेंशियल अलग अलग हैं तो उनमें जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्क डन इन मूविंग एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी एक पोटेंशियल है तो इसकी यूनिट भी वही हो जाएगी, इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज और यूनिट वही वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलाम। यहाँ पर भी दो पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 कूलाम चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़ा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इनमें बहुत ही क्लोज रिलेशन है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को ही हम पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी? किसी चार्ज की होगी। पोटेंशियल किसी पॉइंट का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट का या किसी चार्ज ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल होता है। किसी चार्ज ऑब्जेक्ट का सेल्फ पोटेंशियल भी होगा और फील्ड के किसी पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा, भले वहां कोई चार्ज नहीं हो। जिस पॉइंट पर चार्ज होता है उस पॉइंट का पोटेंशियल उस चार्ज की वजह से डिफाइन नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। उस चार्ज के आसपास के सभी पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल होंगे। तो पोटेंशियल किसी पॉइंट का हो सकता है, किसी चार्ज बॉडी का हो सकता है, बट पोटेंशियल एनर्जी तो किसी चार्ज की होगी, किसी चार्ज ऑब्जेक्ट की होगी। तो कहीं किसी फील्ड में हमने जब कोई चार्ज रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसको हम वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं जैसे पोटेंशियल को किया था। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज एट दैट पॉइंट। बट पोटेंशियल एनर्जी सिग्निफिकेंट नहीं होती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है हम इंफिनिटी से ही क्यों ला रहे हैं बार बार? इसका रीजन यही है कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंस होता है इनके डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये होते हैं सिग्निफिकेंट। अब इनको अपन समझते हैं कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लाने में वर्क डन। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले लिया। और इन्फिनिटी पर क्यों लिया? क्योंकि हमने इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो कंसिडर करेंगे हम। इन्फिनिटी मीन्स इतनी डिस्टेंस पर जहां उस चार्ज की वजह से, उस फील्ड की वजह से उस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगे जिसको हम ला रहे हैं। तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल में जीरो कंसीडर कर लिया। तो उस पॉइंट को और इन्फिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअल में जिसको हम पोटेंशियल कह रहे हैं, वो भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। बट हम पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वीनियंट नहीं होते हैं, इसलिए हमने एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कंसीडर कर लिया इन्फिनिटी का। ऐसे ही हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कंसीडर कर सकते हैं।
नाउ लेट्स फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। दो पॉइंट है हमारे पास ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में किसी प्लस स्मॉल क्यू चार्ज का हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। और ये ए बी पॉइंट जो है ये प्लस कैपिटल क्यू चार्ज के पास में है। अब इसको हम लाते हैं, एक पॉइंट बी से ए तक मूव करने में जो वर्क डन होगा वो होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। सो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस of plus small q charge between 2 points A and B is equal to work done in bringing the charge from B to A by external agency। अब इसको फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं इस प्लस स्मॉल q चार्ज को dx। इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx करने में जो वर्क होगा वो भी स्मॉल होगा, तो एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वो भी स्मॉल होगा। तो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस du इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट dx। बट ये एफ एक्सटर्नल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। यहाँ से दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपल करेगा, फील्ड का फोर्स इधर होगा, और एक्सटर्नल एजेंसी को इसको पास में लाने के लिए, बी से ए तक लाने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो इसकी जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखना चाहें तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं डी यू इक्वल टू क्यू इंटू माइनस ई डॉट डी एक्स। अब वेक्टर साइन हम हटा सकते हैं, तो ये बन जाएगा डी यू इक्वल टू क्यू इंटू ई डी एक्स। ये क्यू इंटू ई क्या है, फोर्स है। अब हम ई की वैल्यू रख सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, लेट दिस पॉइंट बी इज एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम कैपिटल क्यू चार्ज। अब इस फॉर्मूले को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने सिस्टमेटिक जमा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, बी टू ए तक लाने में अभी हमने क्या किया, ये स्मॉल एनर्जी डिफरेंस किसका था, डी एक्स डिस्टेंस का। अब ए और बी दो पॉइंट जो है बी और स्मॉल ए डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालना है, तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज फोर्स इज नॉट कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, बी टू ए, बी डिस्टेंस से ए डिस्टेंस तक मूव कर रहे हैं तो बी टू ए तक इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ये फार्मूला बन जाएगा अपना। अब इस फार्मूले में जो कांस्टेंट है उनको हम बाहर निकाल लेंगे, के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, ये क्वांटिटीज अपनी कांस्टेंट है जिनको हम बाहर ले लेते हैं। तो फार्मूले में जो बचेगा 1/x², इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए x की पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसको ऊपर ले लेंगे, x⁻⁻2 हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे x⁻n का, तो ये हो जाएगा x⁻2 + 1 अपॉन -2 + 1। अब लिमिट जब रखेंगे हम, लिमिट रखने से पहले इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा x⁻−1 अपॉन -1। अब -1 से आगे का माइनस कैंसिल हो जाएगा और x⁻−1 को हम लिख सकते हैं 1/x। अब यहाँ हम लिमिट रखेंगे। लिमिट रखने का तरीका होता है, सबसे पहले हम उस वेरिएबल के प्लेस पर अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं और फिर उस वेरिएबल के प्लेस पर लोअर लिमिट रखते हैं। तो ये लिमिट रखने के बाद जो हमारा फार्मूला बना, ये है इन दो पॉइंट ए और बी के बीच में स्मॉल क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब हमको किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो हमको एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 एज्यूम करना पड़ेगा, तो दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। हम जनरली एज्यूम करते हैं इन्फिनिटी पर, जीरो पोटेंशियल है ना, जीरो पोटेंशियल एनर्जी या जीरो पोटेंशियल हम इन्फिनिटी पर एज्यूम करेंगे। तो बी पॉइंट को हम मान लेते हैं कि वो इन्फिनिटी पर है, वहाँ पोटेंशियल, वहाँ उसकी डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो b इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इस फार्मूले में जब हम रखेंगे तो हमको फार्मूला मिल जाएगा ये वाला। अब 1/इनफाइनाइट इज ऑलवेज 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये रखने के बाद अपना फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी एट ए डिस्टेंस फ्रॉम कैपिटल क्यू चार्ज is given by U is equal to K into capital Q into small q upon A. This is potential energy of small q charge at that point A. अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब भी हम न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो चार्ज की वैल्यू विद साइन रखेंगे। जो भी चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो उसका नेगेटिव होगा तो माइनस साइन जरूर लगाना है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब रखते थे मैग्नीट्यूड, तो वहाँ प्लस माइनस साइन नहीं लगाते थे क्योंकि वो मैग्नीट्यूड था, बट यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एट पॉइंट चार्ज के आसपास पोटेंशियल कितना होता है, तो स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन देखी थी इसकी, V इज इक्वल टू W/Q। तो ये हम यहाँ पर वर्क जो हमने फार्मूला आया था पोटेंशियल एनर्जी का वो रख देते हैं इसमें, तो ये आपको फार्मूला मिल जाएगा V इज इक्वल टू K इंटू कैपिटल Q अपॉन A। दिस इज potential at a point at a distance from capital Q charge। और एयर वैक्यूम हो, कोई मीडियम नहीं हो, तो इस स्मॉल k की वैल्यू 1/4πε0 हम रख सकते हैं।
तो पोटेंशियल का एक फार्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A, वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ पता है सबको। ये वैल्यू हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम रख सकते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, उसके आसपास पॉजिटिव होगा। जैसे जैसे हम उससे दूर जाएंगे, डिस्टेंस ये a बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। डिक्रीज होते होते जैसे ही a इनफाइनाइट हो जाएगा तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को जीरो एज्यूम किया था। अब नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हो तो जैसे क्यू चार्ज अपना पॉजिटिव था, इसकी जगह माइनस क्यू चार्ज होता, कैपिटल क्यू चार्ज, तो क्या होता, उसके आसपास का पोटेंशियल नेगेटिव होता, क्योंकि फार्मूले में माइनस क्यू रखते फिर। अब जब उससे दूर जाते तो क्या होता, पोटेंशियल इंक्रीज होता। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव साइन होने की वजह से पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होते 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 इन्फिनिटी पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव वैल्यू को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो इंक्रीज होते होते जीरो हो जाती है, और पॉजिटिव वैल्यू होती है तो वो डिक्रीज होते होते जीरो होती है, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होते होते जीरो होती है। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के आसपास का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, उससे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे डिक्रीज होगा। नेगेटिव चार्ज के आसपास का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और उससे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ये इंक्रीज होगा। आज के लिए इतना ही। पोटेंशियल पर हम नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे।